अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ को जब हम कर रहे हैं दी जजमेंट, स्टोरी का नाम है दी जजमेंट और इसके राइटर हैं फ्रांज काफ्का। फ्रांज काफ्का की ये स्टोरी है, ये भी एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है। अब जॉर्ज बैडमैन जो है ना, वो इस कहानी का जो है प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है। और वो जो है ना बहुत ज़्यादा ओबीडियंट और जो होता है ना सेंसिटिव किस्म का पर्सन है। अब वो अपने से जो वाबस्ता है, उसके जितने भी लोग होते हैं ना, उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा हसास होता है। जॉर्ज में जो है ना कुव्वत फ़ैसला की कमी है, मतलब वो यानी किसी भी बात का डिसीजन जो है ना वो बहुत जल्दी नहीं ले पाता, उसे बहुत सोचना पड़ता है, कश्मकश में रहता है, हाँ की ना की, फ़ैसला करने में देर लगाता है और फिर उस पर बार बार सोचता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त है या गलत। जॉर्ज की माँ के इंतकाल के बाद जॉर्ज और उसके बाप के दरमियान जो ताल्लुक थे ना, वो कारोबार की हद तक महदूद हो गए थे। मतलब यानी पहले तो ये वो फैमिली की तरह रहते थे, लेकिन जब उसकी माँ की डेथ हो गई तो वो दोनों ने बाप बेटे ने एक दूसरे से बातचीत करना बस शुरू कर दी थी। अगर बातचीत करते भी तो थे तो सिर्फ़ और सिर्फ जो बिज़नेस के मैटर्स होते थे ना, उनको डिस्कस करने के लिए। जॉर्ज का बाप जो था ना, वो बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज और बदगुमान किस्म का शख्स था और अपने बेटे की खुशियों से भी जलता था। उसे जो थी ना अपने बेटे की डेवलपमेंट, अपने बेटे की प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं थी होती। और वो इस बात पर खुश नहीं है कि जॉर्ज कारोबार के तमाम लात बखूबी सर अंजाम देता है। मतलब यानी माँ बाप जो होते हैं वो तो खुश होते हैं ना अपने बेटों की तरक्की देख के, उनको अच्छे से जो है मेहनत करते देख के, कामयाब होते देख के। लेकिन उसका बाप जो था वो ऐसा नहीं करता था। जॉर्ज ने कारोबार में भी जिद्दत और बेहतरी पैदा की है और इसको वसअत भी दी है। मतलब उसने कारोबार जो था ना बहुत ज़्यादा उसमें नई नई जो थी वो मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करवाई और इसके अलावा उसको काफ़ी एक्सपेंड कर लिया था। अब कहानी के आगाज़ में जो है ना, जॉर्ज अपने एक दोस्त को ख़त लिखने की कोशिश कर रहा है, जो कि हालात की तंग दस्ती की वजह से जो था ना रूस चला गया था। ठीक है, अब उसका जो दोस्त है ना, वो यानी जैसे फॉरेन कंट्री में मूव कर देता है ना, हमने दूसरी स्टोरीज में भी पढ़ा था, इसी तरह से हालात को इम्प्रूव करने के लिए वो दूसरे मुल्क चला गया, रूस चला गया है। अब जॉर्ज ये सोच रहा है कि अगर वो अपने दोस्त को ये बताएगा कि जॉर्ज का जो कारोबार है वो अच्छा चल रहा है, तो और ये उसने एक अच्छे घराने की लड़की से मंगनी कर लिया है, लेकिन वो सोचता है कि अगर उसने ये बातें अपने दोस्त को बताई तो कहीं उसके दोस्त में मायूसी पैदा ना हो जाए, कि जबकि दोस्त से ये बात छुपाना भी सही नहीं है। अब भी वो देखें ना, वो हमने शुरू में पढ़ा ना कि उसे फ़ैसला करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब ये जो है इस कश्मकश में है कि उसे अपने दोस्त को बताना चाहिए या नहीं चाहिए। एक तरफ वो ये सोच रहा है कि अगर वो बताएगा तो उसका दोस्त जो है ना वो एहसास कमतरी का शिकार हो सकता है। दूसरी तरफ ये सोच रहा है कि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो मेरे दोस्त को जो है बुरा लगेगा कि मुझसे बात छुपाई है। अब जॉर्ज की जो मंगेतर है वो भी यही चाहती है कि जॉर्ज जो है ना अपने दोस्त को ये तमाम बातें बता दे। वो मशवरा करने अपने बाप के कमरे में जाता है तो ये देख के हैरान रह जाता है कि जो उसका खाना वो उसके कमरे में रख के जाता था ना, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप तो उनके साथ दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना उसकी मदर की डेथ के बाद। तो वो खाना वैसे का वैसे पड़ा होता है, कमरे की हालत भी बहुत ख़राब होती है, बाप बिस्तर पे जो है ना पड़ा हुआ इंतहाई कमज़ोर लग रहा होता है। जॉर्ज जो है ना अपने बाप से उसका हाल चाल पूछता है और वादा करता है कि आइंदा जो है ना वो अपने बाप का खूब ख्याल रखेगा। और वो बाप को उठा के ना अपने कमरे में ले आता है और बाप से मशवरा करता है कि क्या वो अपने दोस्त को ख़त लिखे। पहले तो उसका बाप उसको मना करते हैं, कहता है कि उसको ऐसे दोस्त को, वो उसके किसी ऐसे दोस्त को जानता ही नहीं है जो रशिया में आबाद हो। लेकिन फिर अचानक जो है ना उसका बाप जो है उछल खड़ा होता है बिस्तर से और कहता है जानता ही नहीं है, बल्कि वो उसके साथ जो है ना बहुत सालों से जो है ना ताल्लुकात भी हैं, उसके साथ वो ख़त किताबत भी करते रहता है। मतलब दोनों एक दूसरे को ख़त लिखते भी हैं, भेजते भी हैं। और उसे कहता है कि तुम्हारे बारे में जितनी भी बातें हैं ना वो सारी पहले ही जो है ना मैं उसको तुम्हारे दोस्त को जो ना बता चुका हूँ। अब वो जॉर्ज को जो ना नाफरमान बेटा और लापरवाह होने के ताने देता है, टॉन्ट करता है और उसे कहता है कि वो जाकर जो है ना दरिया में कूद के मर जाए तो बेहतर है। जॉर्ज फौरी तौर पर जो है ना अपने बाप की बात मानता है और जो है ना क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था ना कि उनके नेचर में दो चीज़ें थी, एक तो वो फरमा बरदार था और एक हसास था। तो वो अपने बाप की बात को इतना ज़्यादा दिल पे लेता है और फौरी तौर पे जो है ना दरिया में कूद के जो है ख़ुदकुशी कर लेता है। ये थी हमारी इसकी स्टोरी दी जजमेंट। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और इंग्लिश समरी भी करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।